सभी भाइयों को जय हिंद। और आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम मुद्दा है, जो कि आपको पता होगा, आपने अगर टाइटल में पढ़ लिया होगा तो, कि हाँ, कि जो नेट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में मुद्दा है। कौन सही है कौन गलत, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना सही है या गलत, इन सब पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो यार, अब अगर मैं बात करता हूँ नीट पेपर लीक की, तो ये बात सत्य है कि नीट पेपर लीक हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया, बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। पेपर अगर लीक होता है तो आपको धरना प्रदर्शन करने का फुल हक है, और आपने किया, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पर धरना प्रदर्शन करते करते जो उसका लेवल है और जो मुद्दा शिफ्ट हुआ वो गलत हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो, जब बात हुआ था कि नीट के पेपर लीक का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, वहाँ तक ही मुद्दा था ना, कि मैं उन्हें मुद्दा को बताना था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। पर उस मुद्दे पे क्या होने लगा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने लगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देने लगा, और नारा उठा, नाम रहेगा उसका, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो आप इसमें एंटी नेशनल क्यों कर रहे थे? आप अगर वहाँ पे नीट पेपर लीक के लिए गए थे तो नीट पेपर के मुद्दे पे स्टिक रहते ना, पर आपको तो वहाँ करना था हिंदू मुस्लिम। आपने उस दंगे को देशद्रोही दंगा बना दिया, कि किस तरह से आपको देश में एक गंदा सा माहौल क्रिएट करना है, और कुछ लोगों के मन में ये था कि इसे नेपाल बनाना है। क्या आप चाहते हो कि ये नेपाल बन जाए? जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और वो हुआ भी नहीं, जो कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। मैं मानता हूँ बहुत लोगों को हर्ट हुआ कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ, पर स्टूडेंट को भी तो ये समझना चाहिए कि उस सरकारी प्रॉपर्टी को हक, मतलब कि नुकसान ना पहुँचाए। स्टूडेंट का आपने देखा क्या, स्टूडेंट उस तरह से अपना, क्या बोलते हैं उससे यार, प्रोटेस्ट करते हैं? नहीं करते ना भाई। आपको एक शांति में प्रोटेस्ट करना था, जिससे धरना प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, कि दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एक तो आप उस तरह से नहीं कर रहे, ऊपर से आप मुद्दे को शिफ्ट कर रहे हो। आप वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रहे हो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, और कह रहे हो क्या सीता के पति का नाम लेके गीता के पति का काम कर रहे हैं। उस भड़वे से कुणाल कामरा, उससे भगवान श्री राम का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। वो इस तरह से उस तरह की टिप्पणी करता है वो, और वहाँ पे मौजूद हिंदू और ये हिजड़ा अभिजीत, ये उसकी टिप्पणी करता है, ये उस पर ताली बजाता है, इसे मज़ा आता है, ठीक है। और ये जो है प्रकाश राज, ये क्या बोलता है, इसे जय श्री राम इससे नहीं बोला गया, ये बोलेगा जय संविधान। पर जब वहाँ पे नाम रहेगा उसका बोला गया, तो इस भड़वे ने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्यों? तभी तुमने क्यों नहीं कहा कि नाम रहेगा संविधान का? क्यों नहीं बोला तुमने? क्योंकि इनका मकसद ये है कि सिर्फ हिंदू को टारगेट करना। अब बात रहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, तो मैं बता देता हूँ कि देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों होगा भाई? उसने तो एग्ज़ाम कराया नहीं, उसके अंदर में जो मिनिस्ट्रीज काम करती है उसने एग्ज़ाम कराया है, और 3 मिनिस्ट्रीज होती है, मुझे नाम नहीं पता है। तो एक मिनिस्ट्री उसमें ऐसा है जो कि नीट और जेईई का एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है। तो उसने नीट पेपर लीक किया, जिसकी ऑलरेडी 20+ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो यार, जो भी आप मुद्दा उठा रहे हो ना, उसे तो पहले ही सरकार ने एक्शन उस पर ले चुका है, तो अब फिर ये करने का क्या मतलब है? ऊपर से आप अगर कांग्रेस का अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस क्या हुआ, इतने सालों में जितना पेपर लीक हुआ उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा, ना ही री एग्ज़ाम हुआ। पर बीजेपी का काल में अगर आप देखो, तो एक तो क्या हुआ कि जिसने पेपर लीक करवाया था वो सस्पेंड हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो आप बताओ? कि बीजेपी हट जाए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं मोदी का रेजिग्नेशन। क्यों भाई, क्यों चाहिए मोदी का रेजिग्नेशन? आपको राम को गाली देने से क्या, ये मुद्दा से इसका कहाँ तक संबंध है? आप वहाँ नीट के मुद्दे के लिए गए थे, आपको नीट के मुद्दे पे स्ट्रिक्ट रहना था,
बट नहीं, आप नीट के मुद्दे पे स्टिक से हट के आप आ गए हिंदू मुस्लिम कटने। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आओ बैठ, चला चलो पंखा चला।